सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार अब मैं लेके आ चुका हूँ ये ऑर्डिनरी बॉय बिकम डीमन लॉर्ड का पार्ट नंबर 2। और ये वाला एपिसोड यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं ये बात तो बता दे रहा हूँ। तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो बंदा अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पहले जाके उसे वॉच कर लो, तभी तुम्हें ये वाला पार्ट समझ में आएगा। मैं ये बात तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दांतिलियन को दिखाया जाता है। दांतिलियन बोल रहा होता है तो हम यहाँ पे पहुंच गए। और फिर जो लीडर होता है वो भी बोल रहा होता है हाँ। और फिर हमें सामने दिखाया जाता है यही है डीमन लॉर्ड का चैम्बर। और ये जितने भी हंटर्स एंड दांतिलियन यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे दांतिलियन बोल रहा होता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मेरा सारा ट्रेजर अब से तुम्हारा हुआ, इस कासल में जितना भी ट्रेजर है अब से तुम्हारा हुआ। और फिर जो लीडर होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये पूछ रहा होता है ओह तो आखिर अब ट्रेजर कहाँ है। और जो दांतिलियन होता है वो धीरे धीरे आगे जा रहा होता है और बोल रहा होता है मैं मैजिक को अनसील कर रहा हूँ, तो तुम सब पीछे हट जाओ। और फिर जो लीडर होता है वो तुरंत ही अपने साथियों से बोल रहा होता है ओए ओए तुम सब जल्दी जल्दी से पीछे हो जाओ, जल्दी से पीछे हो जाओ। फिर ये जितने भी होते हैं एडवेंचरर्स सब पीछे चले जाते हैं और दांतिलियन इनसे दूर खड़ा होता है। और दांतिलियन बोल रहा होता है हाँ इतना डिस्टेंस काफ़ी है। और फिर वो वहीं पर रुक जाते हैं। और फिर इधर दांतिलियन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरा प्लान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। और फिर दांतिलियन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईविल से स्माइल देते हुए अपने सिस्टम स्क्रीन को ओपन करता है। और फिर हमें सिस्टम में किसी चीज़ को दिखाया जाता है और यहाँ पे 100 लीबड़ा भी होते हैं। और जो दांतिलियन होता है वो बोल रहा होता है मुझे इन्हें ज़्यादा लीबड़ा देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने प्लान के हिसाब से भी चलना है, अभी मेरे पास बस 100 ही लीबड़ा है, ऐसा दांतिलियन बोल रहा होता है। लेकिन ये मेरे लिए परफेक्ट है। और फिर दांतिलियन सोच रहा होता है तो मुझे अब इन्हें कितना देना चाहिए। थोड़ा देर दांतिलियन यहाँ पे सोच रहा होता है और फिर दांतिलियन बोलता है हाँ मैं इन्हें 76 लीबड़ा दे देता हूँ। और फिर जो दांतिलियन होता है ये बोल रहा था शायद मैं इन्हें ज़्यादा दे रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ तो खोना भी पड़ेगा। और यही सब बोल के दांतिलियन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। और फिर दांतिलियन अपने हाथों में अजीब सी साइन बनाने लगता है और बोल रहा होता है मैं 71 रैंक डीमन लॉर्ड, इस लैंड का रूलर, मैं दांतिलियन आज से अपना सारा ट्रेजर तो मैं देता हूँ, ऐसा दांतिलियन यहाँ पे कह रहा होता है। और बोल रहा होता है ब्रेव हीरोज, मैं आज से तुम्हें सर्व करूँगा, मैं तुम्हारा सर्वेंट हो और मैं अपना ट्रेजर तुम सबको दे रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है दांतिलियन वहाँ पे अपने हाथों को ऊपर करके खड़ा होता है और दांतिलियन यही सब यहाँ पे बोल रहा होता है। और ये जितने भी एडवेंचरर्स होते हैं ये भी यहाँ पे दांतिलियन को ही देख रहे होते हैं। ये बंदा आखिर यहाँ पे करना क्या चाहता है, ये हमें जल्दी से ट्रेजर क्यों नहीं दे देता, ऐसा लीडर यहाँ पे कह रहा होता है। और फिर जो यहाँ पे बंदे होते हैं सारे एडवेंचरर होते हैं वो ऐसा समझो किस चीज़ को देख के चौंक जाते हैं। और फिर दांतिलियन यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है आसमान में से सिक्कों की बारिश हो रही होती है, ऐसा समझो छत पे से कासल के वहाँ से सिक्के नीचे ज़मीन पे गिरने लगते हैं। और ये सिक्के सच में बहुत ज़्यादा होता है। और ये जितने भी यहाँ पे एडवेंचरर होते हैं ये तो यहाँ पे शौक हो जाते हैं इतने सारे सिक्कों को देख के। और सच में यहाँ पे बहुत सारे सिक्के गिर रहे होते हैं। और ये जितने भी एडवेंचरर होते हैं ये बोल रहे होते हैं ओह मुझे सच में नहीं लगा था मुझे इतना ज़्यादा ट्रेजर मिल सकता है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर है। और ये सब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये तो एक ड्रीम के जैसा है। और फिर जो उनका लीडर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंस रहा होता है और बोल रहा होता है सिक्कों की बारिश, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा उनका लीडर कह रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है सच में यहाँ पर सिक्कों की बारिश हो रही होती है, जो सिक्के होते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और ये सब खुशी के मारे यहाँ पे कूद रहे होते हैं। और जितने बाकी एडवेंचरर होते हैं वो तो तुरंत ही सिक्कों को उठाने के लिए बैठ जाते हैं और वो जल्दी जल्दी सिक्कों कलेक्ट कर रहे होते हैं। और लीडर भी यहाँ पे देख रहा होता है हाँ ये ओरिजिनल सिक्का है, मुझे हाथ में लेते हुए पता चल गया है। और फिर ये लीडर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए चिल्लाता है ओए तुम सब मेरी बात सुनो,
तुम सब एक बोरे में सारे ट्रेजर को कलेक्ट कर लो, ऐसा लीडर यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है। और फिर डीमन लॉर्ड डांटेलियन को एकदम ऐसे समझो पॉइंट मिलता है, 50 पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। और इधर ये चिल्लाते हुए बोल रहा होता है लीडर, सबको इक्वल ट्रेजर मिलेगा, इसीलिए सब बोरे में ट्रेजर को भर लो, ऐसा लीडर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए कह रहा होता है। और लीडर कह रहा होता है, मुझे यकीन है डीमन लॉर्ड भी यही चाहता है कि हम सबको ट्रेजर इक्वल मिले। और फिर यहाँ पे हमें फिर से चेंबर को दिखाएगा, सब यार चेंबर के अंदर ही है। और फिर हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, डीमन लॉर्ड आराम से पीछे खड़ा है। और जो इधर लीडर है वो तो इधर चिल्ला रहा होता है और ये बोल रहा होता है, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेना चाहिए। और फिर उन सब के ऊपर से डीमन लॉर्ड को यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, ऐसा समझो ट्रस्ट पॉइंट मिल रहे होते हैं, यानी ये बंदे तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। फिर डीमन लॉर्ड बोलता है, हाँ मुझे शायद इन्हें ये बात बता देनी चाहिए। और फिर डीमन लॉर्ड कहता है, 30 न्यू एडवेंचरर मेरे डंजन के अंदर आ चुके हैं, ऐसा डीमन लॉर्ड उन्हें बता देता है। और फिर जो लीडर होता है यहाँ पे शॉक हो जाता है और लीडर बोलता है क्या, और लेकिन लीडर यहाँ पे स्माइल भी कर रहा होता है। और ये जितने भी एडवेंचरर होते हैं ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और ये बोल रहे थे क्या वो तो सारे एडवेंचर यहाँ पे आ रहे हैं। और फिर जो डीमन लॉर्ड होता है वो बोलता है उनकी मैजिक पावर बहुत ही ज़्यादा है और वो बहुत ही जल्दी इधर ही आ रहे हैं। और फिर सारे एडवेंचरर बोलते हैं क्या वो इधर नहीं आ सकते हैं। और फिर लीडर भी बोलता है क्या वो 30 एडवेंचरर हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, हमें यहाँ से निकलना होगा, क्या कासल से बाहर निकलने का कोई और रास्ता है, ऐसा लीडर डीमन लॉर्ड से पूछ रहा होता है। और फिर जो डीमन लॉर्ड होता है वो बोलते हैं कासल से बाहर निकलने का रास्ता और कोई तो नहीं है, मुझे ये बहुत पता है। और फिर ये सब यहाँ पे सॉल्व हो जाए, क्या वो यहाँ पे अटैक कर देंगे तब हमें हीरो का टाइटल नहीं मिलेगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सब यहाँ पे डरते और हड़बड़ाते बोल रहे होते हैं। और ये सब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरे होते हैं, वो यहाँ पे आ गए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, वो सारा ट्रेजर भी ले लेंगे। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड लीडर के पीछे आता है और बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, हमें उन सब को रास्ते से हटाना होगा, तुम सब के लिए मुझे एक रास्ता बनाना होगा। और फिर लीडर यहाँ पे शौक हो रहा होता है और बोल रहा होता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई मैप है। और फिर जो लीडर होता है बोलता है हाँ। और फिर डीमन लॉर्ड उस मैप को देख रहा होता है और डीमन लॉर्ड यहाँ पे प्लान बना रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड कहता है ऐसा करो, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ तुम सब निकल जाओ, मैं उन सब को यहाँ पे संभाल लूँगा, ऐसा डीमन लॉर्ड उनसे बोलता है। और फिर लीडर बोलता है क्या ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा तुम नहीं करोगे। और लीडर यहाँ पे कंफ्यूज भी हो रहा होता है, लेकिन डीमन लॉर्ड बोलता है उनकी मैजिकल पावर बहुत ही ज़्यादा है, मैं उन्हें कुछ देर के लिए रोक लूँगा, तुम यहाँ से निकल जाना, हाँ मैं अपने पावर को यहाँ पे रिलीज करूँगा तो वो तुरंत ही मेरे पास आ जाएंगे। और डीमन लॉर्ड पूरी तरीके से उन्हें समझा रहा होता है कि ये एग्जिट करने का सही रास्ता होगा। और डीमन लॉर्ड यही सब बता रहा होता है ये रूट सबसे अच्छा है, मैं यहाँ पे तुम सबको बचा सकता हूँ। लेकिन लीडर बोलता है तुम क्या फिर से अपना सेक्रीफाइस देने का सोच रहे हो। और फिर लीडर यहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है बेवकूफ़, तुम फिर से अपना सेक्रीफाइस देके हमें बचा नहीं सकते हो, तुम्हें इस बार हमारे साथ ही चलना होगा, तुम फिर से यहाँ पे इंजर्ड हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे डीमन लॉर्ड बोलता है मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ और मुझे ये करने दीजिए, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अच्छे से आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, ऐसा डीमन लॉर्ड यहाँ पे कह रहा होता है। और फिर डीमन लॉर्ड वहाँ से धीरे धीरे चल के आ रहा होता है और बोल रहा होता है आप बस मुझ पर ट्रस्ट करिए। और फिर डीमन लॉर्ड लीडर के एकदम पास आ जाता है और फिर डीमन लॉर्ड लीडर से यहाँ पे कुछ कहता है, हमें ये नहीं बताया जाता है डीमन लॉर्ड अभी लीडर से क्या कह रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे लीडर स्माइल करने लगता है और लीडर के पसीने भी आ रहे होते हैं, लेकिन वो स्माइल भी कर रहा होता है। और वो फिर बोल रहा होता है हाँ ठीक है, ये प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये प्लान यहाँ पे शायद कम कर जाए, ऐसा लीडर यहाँ पे बोल रहा होता है। हाँ, और फिर जो हमारे डीमन लॉर्ड होता है ये भी कह रहा होता है हाँ ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर लीडर कह रहा होता है हाँ तो ठीक है, तो हमें इस प्लान को जल्दी से शुरू करना चाहिए, ऐसा लीडर यहाँ पे कह रहा होता है। और फिर लीडर सबको चिल्ला के बोलता है हे बास्टर्ड तुम सब रुको, ऐसा लीडर यहाँ पे चिल्ला के बोल रहा होता है और कह रहा होता है बेवकूफ़ हो, जल्दी से अपने अपने ट्रेजर कलेक्ट कर लो और यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। और फिर हमें यहाँ पे डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, डीमन लॉर्ड पीछे खड़े होके अपने मन में बोल रहा होता है बिलीव मी, मुझ पे यकीन रखो। और वो अलग ही स्माइल करते हुए ये सब बोल रहा होता है। इधर लीडर बोल रहा होता है सारे एडवेंचरर मेरी बात सुनो, उनकी जो आर्मी है उसमें बस 30 ही एडवेंचरर हैं, तो हमारा चांस है उनसे जीतने का, हम उन्हें
खत्म कर देंगे, ऐसा लीडर यहाँ पे स्माइल करते हुए बोल रहा होता है। और फिर ये सारे एडवेंचरर यहाँ पे डर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे लीडर बोल रहा होता है, हाँ तुम चिंता मत करो, हमारा 100% चांस है सर्वाइव करने का, ऐसा लीडर यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर जो इतने भी ऐसे समझो सिक्कों की बोरियां होती है वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। और ये सब भी बोल रहे होते हैं, आखिर बॉस आप यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। और फिर जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है, अरे तुम रिलैक्स हो जाओ। और वो डीमन लॉर्ड की तरफ इशारा दिखाते हुए कहता है कि ये सारा प्लान डीमन लॉर्ड का है और तुम्हें डीमन लॉर्ड पे यहाँ पे ट्रस्ट करना चाहिए, हमारा ग्रुप को खुद डीमन लॉर्ड लीड करेगा। और फिर ये सब बोल रहे थे, क्या हीरोज की टीम को डीमन लॉर्ड लीड करेगा। और फिर बॉस एक ऐसे समझो थैली उठा लेता है और बोलता है, अब ये सारा रिवॉर्ड हमारा है तो चलो। ऐसा लीडर यहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अब हमें यहाँ से चलना है, हमें यहाँ पे कुत्तों की तरह नहीं मरना है। और फिर ये सारे एडवेंचरर बोल रहे होते हैं, हाँ हमारे बॉस ने सही कहा, हम मरेंगे तो एक हीरो की तरह मरेंगे, नहीं तो हम नहीं मरेंगे। ऐसा ये सारे एडवेंचरर भी यहाँ पे बोल रहे होते हैं। और ये सब फिर चिल्लाने लगते हैं, हम यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। और लीडर भी इनसे यही बोल रहा होता है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये सब भी बोल रहे होते हैं, यस बॉस हम आपके साथ हैं। और टैंक भी कह रहा होता है, हाँ बॉस हम आपके साथ हैं। और फिर हमें इनकी टीम को दिखाया जाता है, इनकी टीम यहाँ से पहले निकल जाती है। और यहाँ से लीडर बोल रहा होता है, हम लोग 2 टीम में डिवाइड होकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा किए, एक टीम हमारी साइड है और दूसरी टीम उधर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर हमें लीडर और डांटेलियन की कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। लीडर ऐसे समझो बोल रहा होता है, तो क्या प्लान है। और फिर डांटेलियन उसे प्लान अच्छे से समझाता है और बोल रहा होता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे ट्रेजर को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, मैं पूरी हेल्प करूंगा, मैं उन सारे एडवेंचरर को यहाँ पे मार दूंगा। और तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते ये सब उन एडवेंचरर से मर जाएं और तुम्हें ट्रेजर ज़्यादा मिल जाए। और फिर ये यहाँ पे जो होता है ना लीडर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये बोल रहा है, 2 टीमों में बांट के मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, अब हम सबको और भी ज़्यादा ट्रेजर मिलेगा। वो दूसरी टीम वहाँ पे मर जाएगी। और यहाँ पे डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और बोल रहा होता है फंस गया। और फिर डीमन लॉर्ड यहाँ पे मैप देख रहा होता है और डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हम लोग एकदम सही जगह पे जा रहे हैं। वैसे मुझे यहाँ पे कौन से मॉन्स्टर को समन करना चाहिए इन सबको मारने के लिए, ऐसा डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है। और फिर हमें ऊपर स्पाइक्स को भी दिखाया जाता है और इधर हर जगह ऐसे समझो हिल रहा होता है। और ये जितने भी एडवेंचरर होते हैं ये शौक हो जाते हैं और ये बोल होते हैं, क्या वो 30 न्यू एडवेंचरर इसी साइड आ गए हैं क्या, ऐसा। और फिर डीमन लॉर्ड यहाँ पे थोड़ा मोड़ा शौक हो रहा होता है और सामने एक दीवार जैसे कुछ अपेयर होने लगता है और ये सब भी यहाँ पे शौक होते हैं। और डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है, सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। और फिर हमें सामने किसी का ऑरा दिखाया जाता है और ये सारे एडवेंचरर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं उसके प्रेशर से। और फिर वहाँ पे मसाल भी घिर जाता है और ये बंदा बोल रहा होता है, ये आखिरकार क्या हो रहा है। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड उसके मुंह को पकड़ लेता है और वो बंदा डीमन लॉर्ड की साइड देखता है और बोलता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो। फिर डीमन लॉर्ड बोलता है तुम बस यूजलेस हो और अब तुम्हें मरना चाहिए। और फिर डीमन लॉर्ड उसका स्वॉर्ड को निकालता है और ये एडवेंचरर यहाँ पे बोल रहा होता है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा ये एडवेंचरर यहाँ पे बोल रहा होता है। लेकिन डीमन लॉर्ड अपने स्वॉर्ड को उठाता है और वहाँ पे ब्लड ही ब्लड हो जाता है। और ये जितने भी एडवेंचरर होते हैं ये सामने उस पर्पल लाइटनिंग को यानी समनिंग रिचुअल को ही देख रहे होते हैं। और इधर डीमन लॉर्ड उनके एक साथी यानी एक एडवेंचरर को एलिमिनेट कर देता है और ये सारे एडवेंचरर शॉक हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, ये क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा मैजिक सर्कल है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे पत्थर उड़ने लगते हैं और वहाँ पे कोई चीज़ समन हो रहा होता है। और ये जितने भी एडवेंचरर होते हैं यहाँ पे और भी ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं और बोल होते हैं, ये आखिरकार क्या है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक रॉक गोलम आ जाता है जिससे ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और वो रॉक गोलम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और ये सब का भाई चेहरा देख ही सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डर चुके हैं। और जो रॉक गोलम होता है वो अब इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें तो यह बात पता ही होगा। और ये जितने भी होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और जो बोल रहे होते हैं, जल्दी से यहाँ से भागो नहीं तो हम यहाँ पे मर जाएंगे। और फिर हमें बहुत सारे पत्थर को उड़ते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक
एडवेंचरर और मर चुका है और एक एडवेंचरर को वो रॉक गोलम अपने हाथों में पकड़ लिया होता है और ये एडवेंचरर रॉक गोलम को मारने के लिए अपने स्वॉर्ड से आ रहा होता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड ही वहाँ पे टूट जाता है और ये बोल रहा होता है हे, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी ये आखिरकार क्या है, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसे नहीं पता होता है ये एक रॉक गोलम है। और फिर रॉक गोलम उस पर अटैक कर देता है और ये बंदा यहाँ पे और भी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ पे हर जगह धुआं होने लगता है और हमें यहाँ पे बहुत सारा ब्लड को दिखाया जाता है और ये बंदा देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होता है और बोल रहा होता है ये रॉक गोलम यहाँ पे सबको मार रहा है, अब मैं यहाँ पे मर जाऊँगा, ऐसा ये बोल के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और कह रहा होता है अब मेरे साथ क्या होगा, अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन तभी उसके पीछे डीमन लॉर्ड डांथिलियन आ जाता है और ये बंदा डीमन लॉर्ड से बोल रहा होता है डीमन लॉर्ड जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे। और जो ये बंदा होता है फिर डीमन लॉर्ड को देखता है और डीमन लॉर्ड तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को उसके छाती के आर पार कर देता है और वो बंदा वहाँ पे शॉक हो जाता है और बोलता है आखिर क्यों। और फिर जो डीमन लॉर्ड होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है और बोल रहा होता है ये तो ऑब्वियस था, ऐसा तो यहाँ पे होना ही था क्योंकि मैं डीमन लॉर्ड जो हूँ। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दो और तुम्हें इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो 50 लाइक्स और 20 कमेंट्स कर देना, तो मैं उसका अगला एपिसोड लेके आऊँगा। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो तो ख़त्म हो चुका है, तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।